हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 5 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति परिचय जो अध्याय 8 है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो किया है, जिसमें हमने त्रिकोणमिति के अनुपातों को समझा था और उससे रिलेटेड उदाहरण 1 को समझा था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 है। इसमें बोला गया है यदि कोण B और कोण Q ऐसा न्यून कोण हो जिसमें कि साइन B इक्वल टू साइन Q, ये गिवन है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो यहाँ पर साइन B इक्वल टू साइन Q ये गिवन है और B कोण और Q कोण क्या है, न्यून कोण है। जो इन दोनों कोणों को हमें क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है कि B और Q कोण क्या है, न्यून कोण है। तो ये क्या है हमारा B और ये क्या है Q कोण, ये क्या है हमारे पास न्यून कोण है। और इसमें दिया है कि साइन B इक्वल टू साइन Q, ये प्रश्न में क्या है दिया है। तो यहाँ पर B और Q कोण न्यून कोण है और यहाँ पर साइन B इक्वल टू साइन Q ये गिवन है। तो हमने ABC और PQR दो त्रिभुज बना लिया है जिसमें B और Q कोण क्या है, न्यून कोण है। हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो B कोण है ये भी न्यून कोण है, A कोण को भी, ये A भी न्यून कोण है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी B बना सकते हैं, यहाँ पर A बना सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि LA L / KA। तो साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें B कोण है, तो B कोण के सामने वाला जो भुजा है ये हो जाएगा लंब। ये हमारा 90 डिग्री का त्रिभुज है, तो C कोण 90 डिग्री है, ये हो जाएगा कर्ण। और एक बचा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा आधार। सेम तरीके से यहाँ पर Q कोण के करस्पॉन्डिंग हमें मतलब अनुपात निकालना है। तो Q कोण के सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, R 90 डिग्री का है तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हमारा है आधार। अब इसमें लंब बटा कर्ण है, साइन थीटा का जो अनुपात होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन B, तो लंब यहाँ पर क्या है AC बटा कर्ण क्या है AB। तो यहाँ पर साइन Q कोण के सामने वाला भुजा लंब, तो PR बटा और इसमें हो जाएगा कर्ण क्या है PQ। इस तरीके से ये क्या है हमारे पास अनुपात हमने निकाल लिया है। जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने अनुपात को निकाल लिया है। तो इसमें AC बट्टा AB बराबर है PR बट्टा PQ, ये हमने अनुपात निकाला है। अब इसमें यहाँ पर बताया गया है कि कोण B और कोण Q को हमें क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो कोण B और कोण Q को हमें बराबर दिखाने के लिए किस तरीके से दोनों त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर किस तरीके से आएगा। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप या सर्वांग सम अगर हम कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भुजाओं का अनुपात या तो कोण का अनुपात अगर बराबर हो जाए, भुजाओं का अनुपात और कोण अगर आपस में बराबर हो जाए तो इसमें दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अगर ये समरूप है तो इनको संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे जो चैप्टर 6 है उसमें हमने किया था, जैसे कि साइड समरूपता कसौटी से हम इसको समरूप कर सकते हैं, एंगल से कर सकते हैं और एंगल दो एंगल से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर साइड एंगल साइड से कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्या है हमारा समरूपता कसौटी है। तो दो त्रिभुज समरूप हम इन कसौटियों से हम कर सकते हैं कि उनकी भुजाओं का अनुपात या तो कोण अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसमें अगर हम जो अनुपात दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों भुजाओं का अनुपात हमने निकाल लिया है। तो अनुपातों को अगर हम देखें, AC इसमें C कोण समकोण है, इसमें R कोण समकोण है, AB कर्ण है, PQ कर्ण है, CB आधार है, RQ आधार है, AC और PR लंब है। तो इसमें AC बट्टा AB तो और यहाँ पर PR, AC यहाँ पर लंब है और यहाँ पर इस वाले त्रिभुज का PR लंब है।
AC बट्टा PR का अगर हम अनुपात निकाल लेंगे तो दोनों त्रिभुज का जो संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। तो AC यहाँ पर इस वाले त्रिभुज का लंब है और PQR का जो त्रिभुज है उसका लंब यहाँ पर PR है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, PR नीचे आ जाएगा, AB ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं AC बट्टा PR। तो AC यहाँ पर इस वाले त्रिभुज का लंब है, PR दूसरे वाले त्रिभुज का लंब है, बराबर हो जाएगा। अब AB ऊपर आ गया है तो AB बट्टा PQ। AB यहाँ पर क्या है, AB कर्ण है, PQ भी कर्ण है। तो लंब बट्टा लंब, दोनों त्रिभुज का लंब का अनुपात और दोनों त्रिभुज का कर्ण का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात हमारे पास हमने निकाल लिया है। अब इसको अगर हम K मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, K मानेंगे, इसको हमने K मान लिया है। तो यहाँ पर इस वाले त्रिभुज का अनुपात, इस दोनों त्रिभुज के मतलब लंब का अनुपात और कर्ण का अनुपात यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब BC और किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर BC बट्टा QR अगर हम अनुपात निकाल लें, मतलब इसके इक्वल कर दें, अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, भुजाओं का जो अनुपात है, मतलब साइड से हम दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, BC और QR, BC बटा QR हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या माना है, AC बट्टा PR बराबर है K के, AB बट्टा PQ बराबर है K के, ये हमने माना है। तो लिखेंगे हम AC बट्टा PR, दोनों यहाँ पर K के इक्वल हो जाएगा, AC बट्टा PR बराबर K। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, KPR हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। फिर सेम यहाँ पर AB बट्टा PQ इक्वल टू K हो जाएगा। तो AB इक्वल टू KPQ हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हमने निकाल लिया है। अब इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में हमें BC और QR मतलब आधार हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो ABC में कर्ण क्या है, AB का स्क्वायर बराबर लंब है, AC का स्क्वायर और आधार है BC का स्क्वायर। हमें निकालना है BC। तो BC निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। BC निकालना है तो स्क्वायर इक्वल किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, टोटल का रूट इक्वल टू BC। इसको सही से लिखेंगे इस तरीके से, BC इक्वल टू, इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ये हमने BC निकाल दिया है, समीकरण 3 है। अब दोबारा यहाँ पर त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें कर्ण क्या है, PQ का स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। हमें निकालना है RQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर, PR इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर RQ का स्क्वायर, इसमें हमें RQ का स्क्वायर, RQ हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। PQ का स्क्वायर PR का स्क्वायर इक्वल टू RQ का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर इक्वल किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो RQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर PR का स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर 4। अब इसमें यहाँ पर BC बट्टा RQ आधार का जो दोनों त्रिभुज का जो आधार है, आधार का हम अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज का हमें BC बट्टा QR निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो समीकरण 3 और 4 से तो यहाँ पर हो जाएगा BC बट्टा RQ। BC बट्टा RQ यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज के आधार का अनुपात। तो इसमें BC क्या है,
बी सी यहाँ पर है ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बट्टा यहाँ पर आर क्यू क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पर क्या है, ए सी और ए बी है, तो ए सी और ए बी समीकरण 1 और समीकरण 2। ए सी क्या है, के पी आर, ए बी क्या है, के पी क्यू। तो ए सी के जगह पे इतना रखना है और ए बी के जगह पे हम इतने को रखेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे बी सी बट्टा आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा, ए बी यहाँ पर क्या है, ए बी है के पी क्यू का स्क्वायर, ए सी यहाँ पर क्या है, के पी आर का स्क्वायर अपान में यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया है। अब इसमें से दोनों में क्या है, के है, तो के का स्क्वायर और यहाँ पर बचा हुआ क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर का रूट, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये बचा हुआ है। इसमें पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ पर रूट में क्या है, रूट में के का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हट जाता तो बचेगा क्या, यहाँ पर के बचेगा, के बाहर निकल जाएगा तो के यहाँ पर बचा हुआ है, और इसमें रूट के अंदर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपान में यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये क्या है, बी सी बट्टा आर क्यू है, दोनों क्या है, सेम चीज़ें हैं, रूट में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी बट्टा आर क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। चूँकि हमने यहाँ पर ए सी बट्टा पी आर इक्वल टू ए बी बट्टा पी क्यू इक्वल टू के माना था, मतलब के इक्वल माना था, और यहाँ पर बी सी बट्टा आर क्यू किसके इक्वल आया, के इक्वल आया है। तो दोनों यहाँ पर क्या है, के इक्वल हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी, इसको हम समीकरण मानेंगे, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे ए, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण बी। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण ए तथा बी से। तो समीकरण ए तथा बी से दोनों क्या है, के इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बट्टा पी आर इक्वल टू ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, ए सी बट्टा पी आर इक्वल टू ए बी बट्टा पी क्यू इक्वल टू के है, और यहाँ पर बी सी बट्टा आर क्यू भी के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भुजाओं का अनुपात इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही आपस में बराबर है, मतलब दोनों ही के इक्वल हैं। जब दोनों ही के इक्वल है तो ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा इक्वल टू बी सी बट्टा आर क्यू। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में इक्वल हो गया है, बराबर हो गया है। यहाँ पर ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर यहाँ पर लंब है दोनों त्रिभुज का, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू दोनों कर्ण हैं, और बी सी बट्टा आर क्यू, बी सी बट्टा आर क्यू दोनों ही आधार हैं। तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात जब आपस में बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः हम लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर क्यू के। तो इसमें ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा पी आर क्यू के। कैसे समरूप होगा, साइड समरूपता कसौटी से ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब ये समरूप है तो इनके संगत कोणों का अनुपात, संगत कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण B इक्वल टू कोण Q, हमें कोण B और कोण Q को हमें इक्वल दिखाना है। तो इसमें C कोण R कोण के इक्वल हो जाएगा, A कोण P कोण के इक्वल हो जाएगा,
और बी कोण क्यू कोण को इक्वल हो जाएगा। जो तीनों कोण हैं वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लेकिन हमें प्रश्न में बी कोण और क्यू कोण को ही इक्वल करना है। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए बी कोण इक्वल टू क्यू कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर बी कोण इक्वल टू क्यू कोण, क्योंकि यहाँ पर रीजन डालेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, जिसको हमें सिद्ध करना था। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम प्रश्न उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB इक्वल टू 29 इकाई, BC इक्वल टू 21 इकाई और कोण ABC इक्वल टू थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो भुजाएं दिया हुआ है, हमें तीसरा भुजा निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 3 में यहाँ पर दिया है AB और BC, यहाँ पर क्या है 29 और 21 गिवन है। ये चित्र प्रश्न में दिया हुआ है और यहाँ पर B कोण क्या है, थीटा है। अब इसमें दो भुजाएं दिया हुआ है, तीसरा भुजा हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालेंगे, AB, यहाँ पर तीसरा भुजा हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है, ये C कोण क्या है, समकोण है। कर्ण यहाँ पर है AB। लंब हो जाएगा यहाँ पर थीटा कोण है, क्योंकि यहाँ पर निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के करस्पॉन्डिंग हमें भुजाओं को निकालना है। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ये हो जाएगा लंब, और एक भुजा बचा हुआ है ये हमारा हो जाएगा आधार, और ये है कर्ण। तो कर्ण यहाँ पर AB का स्क्वायर बराबर लंब है AC का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा BC का स्क्वायर। यहाँ पर हमें लंब निकालना है, AC हमें निकालना है। तो AB कितना है, AB है 29 का स्क्वायर इक्वल टू AC हमें निकालना है BC यहाँ पर 21 का स्क्वायर। तो इसमें 29 का स्क्वायर और यहाँ पर है 21 का स्क्वायर इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का 21 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC निकालेंगे तो स्क्वायर इक्वल किधर आएगा, तो रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू AC। तो इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A प्लस बी, A माइनस बी करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो इसमें 29 का जो स्क्वायर होता है, इन दोनों को 29 गुणा 29 करेंगे तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4841, और यहाँ पर मतलब 841 आ जाएगा। 21 गुणा 21 करेंगे तो यहाँ पर 441 आ जाएगा। यहाँ पर AC है। अब इसमें इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 रूट में। तो 400 का रूट वैल्यू क्या होता है 20। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 इकाई। AC हमारा क्या आ जाएगा 20 इकाई। तो AC हमने निकाल लिया है 20 इकाई है। तीनों भुजाएं हमें त्रिभुज ABC का तीनों भुजाएं हमने निकाल लिया है। अब इसमें निकालना क्या है, इसका जो पहला वाला पॉइंट है, पहले वाले पॉइंट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल देंगे। दूसरे वाले में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसमें हमें सबसे पहले कॉस थीटा और साइन थीटा ही निकालना होगा दोनों पॉइंट्स को निकालने के लिए। तो कॉस थीटा यहाँ पर LAL बटा KA,
कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पर क्या है BC बटा कर्ण क्या है AB है। तो BC क्या है यहाँ पर 21 और AB यहाँ पर क्या है 29। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा इक्वल टू 21/29, ये हमने निकाल लिया है। अब साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब यहाँ पर क्या है AC, कर्ण क्या है AB। इसमें AC क्या है 20 है और AB यहाँ पर 29 है। तो साइन थीटा इक्वल टू 20/29। तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब इसका जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। इसमें 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441/29 का जो स्क्वायर है 841 प्लस 20 का स्क्वायर मतलब 400 आ जाएगा, 29 का स्क्वायर 481। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 841 आ जाएगा, तो 441 प्लस 400, इसमें क्या करना है हमें, इनको ऐड करना है। तो 41 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 4 और 4 8 आ जाएगा, मतलब 841/841। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 21/29 का स्क्वायर, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, बीच में हमें माइनस डालना है, -20/29 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 441/841 माइनस आ जाएगा 441/841। एलसीएम ले लेंगे 841 और यहाँ पर 441 माइनस 441 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों को माइनस करने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 20 का स्क्वायर यहाँ पर 400 आएगा। अब जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 41/841 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें 2 पॉइंट्स हमें निकालने थे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आया है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 41/841, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट करेंगे उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो इसको हमें सत्यापित करना है, इसको सॉल्व करने के बाद 1 आना चाहिए, और इसमें गिवन है tan A इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 4 में प्रश्न में दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका B कोण क्या है, समकोण है। और इसमें दिया है कि tan A इक्वल टू 1, ये चीज़ दिया हुआ है। तो LA बट्टा K A, tan बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो इसमें tan A गिवन है, मतलब A थीटा के अकॉर्डिंग हमें साइन को मतलब भुजाओं का अनुपात हमें निकालना है। तो इसमें ये समकोण है, तो ये वाला जो भुजा है AC कर्ण हो जाएगा, A थीटा है, सामने वाला भुजा BC यहाँ पर हो जाएगा लंब, और एक भुजा बचा हुआ है, ये हो जाएगा आधार। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज में साइन कॉस और जो भुजा दिया हुआ कोण दिया हुआ रहता है, इस कोण के अकॉर्डिंग हमें भुजाओं को साइन लंब कर्ण और आधार को हमें सबसे पहले
लिखना होगा कि कौन सा आधार हो जाएगा, कौन सा लंब हो जाएगा, कौन सा कर्ण हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये काम करना है। फिर इसमें दिया है कि tan A, tan का मान को tan का जो अनुपात होता है लंब बटा आधार होता है। तो इसमें tan A इक्वल टू लंब क्या है हमारे पास BC है और आधार क्या है AB है, इक्वल टू 1 है तो 1/1, 1 का मतलब 1/1। तो BC क्या है, BC हमारे पास 1 हो गया है और AB हमारे पास 1 हो गया। हमें AC निकालना है। दो भुजाओं को हमने निकाल लिया है, अब हमें AC निकालना है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है, AC का स्क्वायर, लंब है यहाँ पर BC का स्क्वायर और आधार क्या है AB का स्क्वायर। AC यहाँ पर क्या है, AC हमें निकालना है और BC क्या है 1 का स्क्वायर प्लस AB क्या है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 2। हमें AC निकालना है तो स्क्वायर बराबर की तरह आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो AC हमारे पास क्या है, AC है रूट का 2, ये हमने निकाल लिया है रूट का 2। अब तीनों भुजाओं को हमने निकाल दिया है। अब हमें इसमें बोला जा रहा है कि 2 sin A और cos A को सिद्ध करना है 1 के बराबर। हमें सिद्ध करना है 2 sin A cos A को 1 के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर sin A निकाल लेते हैं। sin A इक्वल टू sin A यहाँ पर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो इसमें लंब बटा कर्ण, लंब यहाँ पर क्या है BC, कर्ण है AC। BC यहाँ पर 1, AC है यहाँ पर √2। तो यहाँ पर sin A इक्वल टू 1/√2 ये हमने निकाल लिया है। cos A निकालेंगे तो cos A यहाँ पर आधार बटा कर्ण होता है। आधार यहाँ पर क्या है AB और AC यहाँ पर कर्ण है। AB यहाँ पर क्या है 1 और AC क्या है √2। तो cos A इक्वल टू होगा 1/√2, ये हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 sin A cos A, ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करना है। तो 2 इंटू साइन A की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में 1/√2 है और यहाँ पर cos A की वैल्यू क्या है 1/√2। तो इसमें आ जाएगा, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा √2 गुणा √2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद ये किसके इक्वल आया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2 sin A cos A इक्वल टू 1। ये हमने क्या किया है, प्रूव कर दिया है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसमें लास्ट उदाहरण है, प्रश्न उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 5 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज OPQ में P कोण समकोण है और OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आकृति प्रश्न में दिया हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें OP क्या है 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। OQ या QO बात एक ही है। OQ इक्वल टू हो जाएगा 1 और ये इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का PQ हो जाएगा। यहाँ पर OP 7 सेंटीमीटर है। OQ कहाँ है हमारे पास, OQ यहाँ पर क्या है 1 प्लस PQ, ये हो गया है हमारा 1 प्लस PQ सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें OP नहीं पता है, मतलब तीसरा भुजा नहीं पता है। तो तीसरी भुजा के निकालने के लिए यहाँ पर त्रिभुज
क्यू पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से हमें तीसरी भुजा को निकालेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि त्रिभुज यहाँ पर क्यू पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर जब भी किसी त्रिभुज का दो भुजा हमारे पास ज्ञात हो, दो भुजा हमें पता है लेकिन एक भुजा नहीं पता है, तब हमें डायरेक्टली हमें कुछ भी नहीं सोचना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। पाइथागोरस से हमारा तीसरा भुजा निकल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ये समकोण है तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। और इसमें पूछा है क्यू कोण, मतलब साइन क्यू और कॉस क्यू कोण के करस्पॉन्डिंग, मतलब क्यू कोण के करस्पॉन्डिंग हमें भुजाओं को निकालना है। तो अगर क्यू कोण है तो क्यू कोण के सामने वाला भुजा पी ओ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। एक भुजा बचा हुआ है, ये हमारा है आधार। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, लंब है पी ओ का स्क्वायर प्लस आधार है पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू हमारे पास है 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी ओ 7 का स्क्वायर, पी क्यू हमें निकालना है। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर पी क्यू है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 मतलब 2, और यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू 7 7 जा 49 पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों साइड प्लस में है पी क्यू, तो प्लस में ये क्या हो जाएगा, सेम साइन, और दोनों साइड है तो वो कट जाता है। इसमें बचा हुआ है 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49। ये 1 इक्वल के इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, 49 माइनस 1 माइनस करेंगे तो 48, और यहाँ पर 2 पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 अपॉन में आ जाएगा। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। पी क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल लिया है। पी क्यू यहाँ पर 24 निकाल लिया है। अब यहाँ पर भी पी क्यू का मान रखे क्यू ओ को भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें ओ क्यू क्या है, 1 प्लस पी क्यू है, वैल्यूज़ को रखेंगे तो 1 प्लस पी क्यू हमारे पास क्या है 24, तो ओ क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ को यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आया 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमारे पास क्या आया है 24 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना क्या है, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसमें हो जाएगा साइन क्यू की वैल्यू निकालना है, क्यू कोण के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो यहाँ पर LAL बट्टा KKA, साइन है तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब यहाँ पर हो जाएगा PO, लंब हो जाएगा PO, और कर्ण हो जाएगा QO। PO क्या है, PO है 7 और QO है 25। साइन थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 25 आ जाएगा। ये हमने साइन थीटा निकाल लिया है। अब निकालना है कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू आधार बटा कर्ण आता है। आधार यहाँ पर क्या है, आधार है पी क्यू, कर्ण है आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है ओ क्यू। तो इसमें वैल्यूज़ को रखेंगे पी क्यू हमारे पास क्या है, पी क्यू यहाँ पर है 24 और ओ क्यू है 25। तो कॉस क्यू की वैल्यू है 24 अपॉन 25। तो इसमें दो वैल्यू निकालना था, साइन क्यू और कॉस क्यू।
तो साइन क्यू की वैल्यू 7/25, कॉस क्यू की वैल्यू 24/25। तो ये क्या है, दोनों आंसर हमारा निकल गया है, ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। सो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 का जो उदाहरण 2 से लेकर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो हमने उदाहरण किया है सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है अच्छे से करना है तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो को आपको अच्छे से देखना होगा और उसमें जो फार्मूला बताया है उस फार्मूले को आपको अच्छे से याद करना है। अगर फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।